हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 7 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट। आज थोड़ा सा सम डिफर करेगा, बेसिक छोटा सा सम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बट यहाँ पे जो एडमिशन ऑफ नया पार्टनर होने वाला है वो साल के स्टार्ट में नहीं होगा। अब तक जो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा था वो साल के स्टार्ट में था। जब साल के स्टार्ट में एडमिशन हुआ है मतलब पूरा साल वो बिजनेस में काम करने वाला, तो उसको पूरा प्रॉफिट देना था। बट आज का जो सम है इसमें क्या होगा कि जो बंदा है, जो पार्टनर नया जिसको आने का है, वो साल के बीच में 2 महीना पहले, 5 महीना पहले या 10 महीना पहले के बाद ही आने वाला है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर डिसाइड करना है और फिर उसके हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। पहले एडमिशन के पहले कितने पार्टनर्स थे, एडमिशन के बाद कितने पार्टनर्स हुए, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपको। क्वेश्चन following is a trial balance of the following is a trial balance of a firm on 31st December 2013। ईयर एंड क्या है, 31st December 2013 बराबर है। तो आगे दिया है बैलेंस, ये तो ट्रायल बैलेंस दिया है। डी एंड ई वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मिस्टर एफ वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म ऑन 1st July 2013। बैलेंस शीट का डेट क्या है, 2013। एडमिशन कभी हुआ है, 1st जुलाई। पहले लॉजिक समझ लो। देखो साल खत्म होगा दिसंबर में, तो चालू कब होगा, जैन में, बराबर है। मतलब हमारा जो वर्किंग है वो बनने वाला है जैन से लेके दिसंबर, ये मेरा साल है। एडमिशन हुआ है जुलाई में, कौन से जुलाई को, 1st जुलाई। मतलब जैन से जुलाई तक पहले 2 ही पार्टनर थे, जुलाई से लेके दिसंबर तक 3 पार्टनर हो गए। तो पहले प्रॉफिट 2 पार्टनर में बटेगा, फिर प्रॉफिट 3 पार्टनर में बटेगा। पहले खर्चा 2 पार्टनर में बटेगा, फिर खर्चा बटेगा 3 पार्टनर में। अरे लॉजिक समझ रहा है, हाँ क्लियर है। तो इस बिजनेस का जो हिसाब किताब होगा 2 टाइप में होगा। पहले 6 मंथ्स 2 पार्टनर के लिए, फिर 6 मंथ्स 3 पार्टनर के लिए। बात समझ में आया क्या? अरे हाँ, 6 मंथ्स कैसे देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1st जुलाई तो काउंट नहीं होगा, तो कितने महीने के लिए, 6 महीने। फिर जुलाई से दिसंबर 6 महीना आएगा। बात समझ में आया? तो जब आप कॉलम्स प्रिपेयर करोगे तो कॉलम प्रिपेयर करते समय याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में तो रुपीस लिख दोगे चलेगा, बट आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं यहां पे लिखता हूं, एक है तुम्हारा 1st जैन 2013 से लेके 1st जुलाई 2013, और फिर 1st जुलाई 2013, यहां पे 30 जून करना है तो भी चलेगा। यहां पे 1st जुलाई से 31st दिसंबर 2013, सेम कॉलम यहीं पे बन जाएगा। ये होगा 1st जैन 2013 से लेके 30 जून 2013, एंड यहाँ पे 1st जुलाई 2013 से लेके 31st दिसंबर 2013। कॉलम समझ में आया? इधर भी वही 2 कॉलम बनेगा। पार्टनर्स में यहाँ पे कितने पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स बनेंगे, बाकी तो रुपीस ही रहेगा। बेसिक कॉलम का फर्क समझ में आ गया? इसमें कुछ डाउट है? चलिए फिर अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। पहला तो आपको है मार्किंग करना है, कौन सा चीज किधर जाएगा। मार्किंग से स्टार्ट करते। उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है क्या? 31 दिसंबर, बाकी साल बेसिक एडजस्टमेंट। कैश क्या है आपका, असेट। डेटर्स, रेंट एंड रेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस। सन्ड्री एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट। असेट में ही जाएगा, माइनस फ्रॉम या तो पीसी, पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इंक्लूडिंग गुडविल विल सब है उसके अंदर, ठीक है। मतलब ये तो मार्किंग हो गया छोटा सा था। डी एंड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया, एफ एडमिट हुआ है ऑन 31 दिसंबर स्टॉक, 31 दिसंबर मतलब क्लोजिंग स्टॉक है ये, किसको मार्क करेंगे, किसी को भी नहीं। रेंट रेट्स पेड इन एडवांस, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, रेंट के ऊपर भाई, रेंट दिया है क्या, हाँ, रेंट को मार्क कर दिया, बात समझ में आया। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस भाई, सन्ड्री एक्सपेंसेस को स्टार मार्क कर दिया। डेप्रिशिएट सन्ड्री असेट, सन्ड्री असेट को स्टार मार्क कर दिया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6000 ऑन 1 जुलाई 2013 एंड नॉट टू अपीयर इन बैलेंस शीट। गुडविल किसी को तो मार्क कर ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज एट द रेट 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल को स्टार मार्क कर दोगे। क्लियर है, पक्का 100%, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं पोस्टिंग की तरफ, फटाफट पोस्टिंग करेंगे। एक एक चीज आपने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, क्या क्या जरा देखते हैं। पहला है कैश, कहां जाएगा, असेट साइड पे, भाई असेट साइड पे जाएंगे और क्या लिखने वाले हो, कैश। बैलेंस शीट असेट साइड पे जाएंगे और लिख लेंगे कैश, असेट है कैश, कितना है 29,700। क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डेटर्स, कहां जाएगा, असेट साइड पे। एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर, देयर इज नो एडजस्टमेंट, यहां पे लिख लेता हूं डेटर्स, कितना है 93,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेंट रेट्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बट जरा सबर से एडजस्टमेंट वाली चीज को फुर्सत से सॉल्व करता हूं। उसके बाद है सैलरी, सैलरी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। सैलरी तो टू सैलरी कितना है 36,000, लेकिन 36,000 साल भर का है, तो 6 महीने का इधर, 6 महीने का इधर, तो 36 को डिवाइड बाय 2 कर दो, 18,000, 18,000 प्री, 18,000 पोस्ट। आपने 13 स्टैंडर्ड में किया था प्री पोस्ट, आपको याद हो तो, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में डिपार्टमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वही था। चलिए ठीक है, याद है तो ठीक, नहीं है तो अभी देख लो। उसके बाद है सनडे, सर इसके बाद एडजस्टमेंट है, फुर्सत से सॉल्व करते। स्टॉक किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है परचेज, कहां जाएगा, ट्रेडिंग में, तो टू परचेज, फॉर्मेट ही आपका ये, तो टू परचेज कितना है 3,30,000। नेक्स्ट उसके बाद सन्ड्री असेट, असेट असेट साइड पे जाएगा और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है नहीं, तो भाई एडजस्टमेंट भी है, तो यहां पे सन्ड्री असेट कितना है, सन्ड्री असेट्स बराबर है आसिफ। उसके बाद क्या है आसिफ, उसके बाद दिया है ड्राइंग्स, जैसा दिया वैसा आप लिख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। तो भाई डेबिट साइड पे टू ड्राइंग कितना है 45,000, 20,000, 22,500, फिर 4,500। एनी डाउट इन दिस, पक्का। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद भाई हो गया क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड पे जाएगा, जैसे वैसे लिख देते क्रेडिटर्स, कितना है 40,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद है सेल्स, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, बराबर है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में चलो सेल्स लिख देते, यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे बाय सेल्स 5,40,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, एफ का कैपिटल में इंक्लूडिंग बोला आपने को, उससे फर्क पड़ रहा नहीं है, यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताओ 72,000, 36,000, 12,000।
बराबर है, इंक्लूडिंग गुडविल उसने बोल दिया है। अब उसका क्या मतलब है बाद में एक्सप्लेन करता हूं। होपफुली यहां तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? अब एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्या है? डीएनई वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट है क्या ये? नहीं, इंफॉर्मेशन है, समझाइए। उसके बाद है एफ वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 जुलाई। एडजस्टमेंट है ये? इंफॉर्मेशन है। 31 दिसंबर को स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 70,500। कौन सा स्टॉक है ये? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 70,500। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, बैलेंस शीट असेट साइड पे जाएंगे और लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बराबर है 70,500। एनी डाउट इन दिस? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। रेंट रेट्स प्रीपेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस ₹700। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? रेंट के ऊपर। देखो आपने रेंट लिखा नहीं है, लिखा है क्या मैंने? नहीं। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा जरा ध्यान देना। रेंट रेट्स कितना है? 17,700। मैं एक वर्किंग बना लेता हूं जिसके अंदर मैं पहला कैलकुलेशन कर लेता हूं। रेंट आपका किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है। तो टू रेंट आप ऐसा लिखते हो 17,700। प्रीपेड है तो लेस प्रीपेड कितना? 700। तो ये आ जाएगा 17,000। अरे बराबर। अब ये 700 का दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड पे आप लिखोगे प्रीपेड रेंट। ऐसा ही लिखते हो ना, बेसिक एडजस्टमेंट ऐसे ही सॉल्व करते हो। बराबर। अब मैं इसे ऐसे नहीं सॉल्व करूं, लिखना यही चीज है। बट रेंट का खर्चा कितना है? प्रीपेड कितना है? टोटल 17,700 है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा? असेट में कितना आएगा? ये आएगा ना। तो देखो अब इसका प्रेजेंटेशन, तो जो रेंट का टोटल अमाउंट था, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टू रेंट रेट्स कितना? 17,000। बट बाइफरकेट करना पड़ेगा आधा आधा। 17,000 का आधा कितना आएगा? 17,000 का आधा आपको आ जाएगा 8,500। 8,500 8,500 कितना हो गया? ये 17,000 हो गया, आया नहीं? 17,000 और 700 क्या है? प्रीपेड है। प्रीपेड कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड पे। अरे बराबर है। तो बैलेंस शीट असेट साइड पे जाएंगे, यहां पे लिखेंगे प्रीपेड रेंट। यहां पे लिख लेता हूं प्रीपेड रेंट कितना? 700। अरे बात समझा? सर आपने ऐसा क्यों किया? उधर तो माइनस में ना, उधर स्पेस नहीं ना अपने पास कॉलम में प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। आप इनर के भी इनर कॉलम में लिख सकते हो 17,700 माइनस 700 और फिर 8,500 का डिस्टिंग्विश कर सकते हो। समझ में? नहीं तो भाई मैंने वर्किंग बना के ऐसे सॉल्व किया और उसका इफेक्ट दे दिया। समझा? वापस एक बार समझा दो। देखो रेंट रेट कितना है बेटा? 17,700। कहां जाने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही जाने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे तो रेंट 17,700। बट किधर लिखूं? कौन से मंथ में लिखूं? कंफ्यूजन था। तो इधर इनर कॉलम अगर रहता तो मैं इधर लिखता उसे। फिर उसमें से प्रीपेड है, माइनस करता 700 और 700 का दूसरा इफेक्ट कहां देता? भाई 700 प्रीपेड है, यहां पे दे देता। और फिर जो अमाउंट आया है उसे डिस्टिंग्विश करना है, बाइफरकेट करना है आधा आधा करके। तो मैंने क्या किया? सीधा कितना बाइफरकेट करना है वो अमाउंट निकाल लिया। मैंने क्या किया भाई? 17,700 इनर कॉलम में लिख लिया यहाँ पे। बराबर है। यहाँ पे इनर कॉलम में लिखने के बाद 700 माइनस किया, बचा कितना? 17,000। इसे बाइफरकेट कर दिया और ये 700 का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड पे दे दिया। बात समझा? इसलिए मैंने उस टाइम पे नहीं लिखा था। सेम गोज विथ दूसरे चीज के साथ भी है। देखो क्या दिया है? सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड होगा। तो भाई 400 उसमें ऐड करना पड़ेगा एक्सपेंसेस। 15,600 में 400 ऐड करेंगे तो 16,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिखाने का? 16,000। हाँ या नहीं? तो यहां पे आपको 16,000 दिखाने का। प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में आते और यहां पे लिख लेते टू सन्ड्री एक्सपेंस। 16,000 है तो क्या दिखाओगे? 8,000 और 8,000, 16,000 हो गया। और 400 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब देने का बाकी है। तो आपका क्या है? लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 400 रुपए। लॉजिक समझा क्या? ये पक्का समझा? चलिए पवार, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है डेप्रिसिएशन ऑन सन्ड्री असेट। भाई डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है।
तो भाई असेट कौन सा असेट है? सन्ड्री असेट है। इसका वैल्यू कम करना है मतलब माइनस करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन, बराबर है। तो यहां पे आ जाता हूं लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, कितना परसेंट बोला है? तो यहां पे बोला है 20%, तो इसका 20%, 31,500 का 20% आ जाएगा आपको 6,200, सॉरी 6,300, 6,300, 6,300, बराबर। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। चलिए टू डेप्रिसिएशन, 6,300 को बाइफरकेट करना पड़ेगा, तो 6,300 का आधा कितना आएगा? 3,150। अरे बात समझा? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद यह गुडविल ऑफ द फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम। Goodwill of the firm was valued at 6,000 on 1st July 2013 and not to be appeared in books of balance sheet। इसका मतलब क्या है पहले समझते। 12th स्टैंडर्ड में आपको बताया गया था कि गुडविल में दो टाइप की गुडविल होता है। एक तो नया पार्टनर आएगा तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, जब वो पैसा नहीं लाएगा तो रेस करना पड़ेगा। यहां पे वो गुडविल रेस करने बोल रहा है। जब भी गुडविल रेज होगा, जब भी आपका गुडविल रेज होगा तो क्या करते हो आप, पहला वो समझ लो। गुडविल रेज होगा मतलब गुडविल आएगा, और ये गुडविल कौन लाएगा? पुराना पार्टनर लाएगा। जब भी गुडविल रेज होगा तो गुडविल आएगा, गुडविल आएगा तो मैंने रफ में गुडविल अकाउंट बनाया। कितना गुडविल रेज करने बोल रहा है? 6,000 रुपए। तो गुडविल रेज हुआ मतलब गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये कौन लाएगा? पुराना पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। तो टू डी अकाउंट, टू ई अकाउंट। कितना? 6,000 है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था 3,000 3,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय गुडविल 3,000 3,000। बस ये समझा क्या? हाँ, ये गुडविल रेज हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला था गुडविल रेज करने के बाद बुक्स में दिखना भी नहीं चाहिए, मतलब रिटर्न ऑफ करना है। गुडविल आया था डेबिट, राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट बाय। अब जब भी राइट ऑफ होगा सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ होगा, डी ई एफ इन ऑल पार्टनर। तो टू डी अकाउंट, टू सॉरी बाय ई अकाउंट बाय एफ अकाउंट। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। जब भी गुडविल राइट ऑफ होगा न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो में क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है क्या? देखो, नए पार्टनर का शेयर दिया है क्या? नहीं। तो यहां पे न्यू रेशियो क्या होगा? तो न्यू रेशियो विल बी इक्वल। तो टोटल गुडविल कितना आया था? 6,000। इक्वल बटेगा मतलब 2,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट में टू गुडविल 2,000 2,000 2,000। अरे लॉजिक समझाइए। गुडविल रेज रिटर्न ऑफ बोलते हैं इसे। गुडविल रेज होगा तो गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। रिटर्न ऑफ होगा, गुडविल आया था डेबिट, रिटर्न ऑफ होगा क्रेडिट, इधर क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट डेबिट। कौन से रेशियो में? तो न्यू रेशियो में। ये सब 12th स्टैंडर्ड में करवाया गया है। ओके, यहां तक पक्का। अब और क्या है जरा देखते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज एट द रेट 12%, सॉरी 10% फॉर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सिंपल सा लॉजिक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू, तो भाई इसके नीचू बाय इंटरेस्ट। कितना परसेंट बोला है? जरा 10% फटाफट कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है? 7,200 और 3,000 और पक्का? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है इधर, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है। कितना परसेंट? 10%। 10% 7,200, 10% 3,600, 10% 1,200। बराबर बराबर? नहीं। अरे ये बंदा जो एडमिट हो रहा है वो कभी बिजनेस में एडमिट हो रहा है। मिस्टर एफ वॉज एडमिटेड टू पार्टनरशिप ऑन 1st July 2013।
तो ये बंदे का जो कैपिटल बिजनेस में वो कितने महीने के लिए है? 6 महीने। इन सब का तो पूरे साल का है, लेकिन इसका कैपिटल जो है वो 6 महीने के लिए है। बात समझ में आया? तो बाय इंटरेस्ट इस पे तो आपने बराबर कैलकुलेट कर लिया 7,200, इस पे बराबर कैलकुलेट किया 3,000, बट इस पे आ जाएगा 600। 10% 1,200 बराबर, तो आधे साल का 600 बराबर है कि नहीं? बराबर। बट अब थोड़ा सा और सबर। क्या था क्वेश्चन में कि ये जो गुडविल, देखो वहां पे और एक पॉइंट बोला था, अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा, इंक्लूडिंग गुडविल बोला है ना। यहां तक समझ में आया? 600 रुपया तक, 12,000 का 10%, साल भर का 1,200, आधे साल का 600। 600 मैं बोलेगा नहीं सबर, ये बेसिक था, इतना तो बेसिक था, हर एक पॉइंट को पकड़ोगे तो याद रहेगा। मैं 600 ही लिख रहा था, बट मुझे याद आया कि सर इसका जो कैपिटल, इसमें गुडविल का भी पैसा है, तो इस बंदे का गुडविल में कितना हक बन रहा है? तो 12,000 में से अगर इसने 2,000 इसका गुडविल रखा है, तो कैपिटल का पैसा कितना है? 12 में से 10 गुडविल है, सॉरी 12 में से 2 गुडविल है, तो कैपिटल कितना है? 10। समझ में आया? तो 10,000 का 10% साल भर का आएगा 1,000 और आधे साल का आएगा 500। तो यहां पे जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे तो इसके लिए कितना लिखने वाले हो? यहां पे इंटरेस्ट कितना लिखने वाले हो? 500। लॉजिक समझ में आया? इसलिए 500 अमाउंट का कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए आपको। समझा? फिर से एक बार निकिता ध्यान दे, 12,000 का 10%, 12,000 का 10% 1,200, बट ये बंदा पूरे साल तो था नहीं, जुलाई से मेरे पास है, तो 6 महीने का 600 रुपया, मैं 600 ही लिख रहा था। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली कि उसने कुछ बोला था कि भाई जो भी कैपिटल उसमें गुडविल भी है, तो इस बंदे का गुडविल कितना था? तो बिजनेस का गुडविल 6,000 था, इसमें से इसका गुडविल कितना है? तो अगर कैपिटल टोटल उसने 12,000 लाया है, तो इसमें 2,000 तो गुडविल का है, तो इसका कैपिटल कितना है? 10,000। तो आपको क्या करना है, जो 10,000 कैपिटल है इसका 12,000 में 2 है, एक है 10,000 इसका कैपिटल और 2,000 इसका गुडविल। इंटरेस्ट इस पे थोड़ी, इस पे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका 10% आएगा 1,000, लेकिन 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए 500। समझा भी? क्लियर? चलिए फिर ठीक है, इसलिए मैंने इसका इंटरेस्ट। अब ये तो हो गया नीचू, एक हो गया इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। एप्रोप्रिएशन में लिखोगे क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है, तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी रहेगा वो आपके एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा, तो हम इसे एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करके DEF। डी का 7,200, 3,600 एंड 500, टोटल कर लेंगे यहाँ पे 11 12 13 13 और 1 10, 11,300। लॉजिक क्लियर हो गया? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो सब पोस्टिंग डन, एडजस्टमेंट सारे सॉल्व, अब बसता है क्लोजिंग। फटाफट से क्लोजिंग कर लेंगे एक एक करके। पहला अपन ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर लेते, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर दे। यही साइड का टोटल ज्यादा रह रहा है, 5,40,000 प्लस 70,500, 6,10,500, 6,10,500 माइनस कर दो इसमें 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 2,05,500। इधर से आप आ जाओगे इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पे 2 कॉलम आ गया तो डिवाइड करना पड़ेगा। 2 लाख का 1,000, सॉरी 1,05,000 का 2.5 और 500 का 250, मतलब 1,02,500, सॉरी 750, 2,750, 1,02,750। अरे ये समझा क्या किया? जो भी प्रॉफिट आया उसको डिवाइड किया। अब इधर का क्लोजिंग कर लेते, 1,02,750, 1,02,750। ध्यान से देखना, इधर ही चेंजेस होने वाला है। 1,02,750, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस कर दो। 2 नेट
प्रॉफिट, इधर माइनस करके 65,000 और इधर सेम। जरा सबर से ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो प्रॉफिट है ये 2 पार्टनर का है और ये जो प्रॉफिट है वो 3 पार्टनर का है। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, प्रॉफिट जाता है एप्रोप्रिएशन में बाय। देखो अभी यहां पे मैंने इसका अमाउंट तो लिख दिया है, बट इसके अमाउंट में अपने को डी एफ और ई तो मालूम ही आपको। ये आपको एक्सपेंसेस को माइनस करना है। कैसे माइनस करोगे? तो ये जो है आपका पूरे साल भर का है और ये सिर्फ 6 महीने का है। तो मैं इधर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अभी करने वाला हूं। पहले सिर्फ इतना ही बताया, आप कॉलम का प्रेजेंटेशन बताने वाला हूं। बाय नेट प्रॉफिट, पहले वाले का कितना है 65,100, इधर भी 65,100। क्लियर? अब देखना मैं इधर क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं। इंटरेस्ट का अमाउंट तो आपको मालूम ही है, सबको इंटरेस्ट का अमाउंट मालूम है, खाली मैं रब कर रहा हूं अब यहां पे। ध्यान से देखना और समझना, जो कर रहा हूं आपको समझेगा, इतना तो यही है। डी का जो भी कैपिटल का इंटरेस्ट आया 7,200, ये साल भर का है, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 2 होगा तो 3,600, 3,600, 7,200 का आधा, 3,600, 3,600। एनी डाउट? पूरे साल का 3,600 है, आधा करेंगे 1,800, 1,800, इधर डैश, इधर 600, सॉरी 500। अरे समझा? बस यही चेंज था। पहले क्या था, एक साथ लिखे थे ना आपने, अब इधर मंथ लिखा क्योंकि प्रॉफिट वैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अंडरस्टूड? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी नॉर्मल सा सम है, क्लोजिंग ही करना है। 65,100, 65,100, 65,100, 65,100 माइनस कर लो, कितना 59,200 और इधर आर्यन यार तू तो मतलब इधर 59,700 और 59,200 पक्का? वापस ध्यान देना, इधर डेबिट तो इधर आएगा क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट। वापस सुनो, ये जो प्रॉफिट है वो किसका है? 2 पार्टनर का। ये जो प्रॉफिट है वो किसका है? 3 पार्टनर का। सर क्यों? क्योंकि इधर 2 ही पार्टनर थे, तो इधर जो प्रॉफिट बटेगा वो 2 पार्टनर में बटेगा, पर इधर जो प्रॉफिट बटेगा वो 3 पार्टनर में बटेगा, इक्वल बटेगा। तो 59,700 को 2 से डिवाइड करो, 29, 1 मिनट, 29,850 सेम, 29,850। अरे ये समझा? इधर आएंगे, बट इधर जो बटेगा वो कितने पार्टनर में? 3 पार्टनर में। नेट प्रॉफिट कितना? डिवाइड बाय 3, 19,700, 33, 19,733, 19,734 कर देता हूं। अरे बात समझा? क्लियर? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? अब नॉर्मल सा क्लोजिंग करोगे और बेसिक कैपिटल आपको मिल जाएगा। तीनों का टोटल ले लेना, तीनों का टोटल लेना, एक जन इसका लो, एक जन इसका लो, एक जन इसका टोटल ले लो। कितना है इसका टोटल? लास्ट वाले का 32,234, 32,234। आंसर बोल रहे हो? 25,734। अब दूसरे का ले लो, कितना? 18
183 सबर 92,183 माइनस करके 67,683, ठीक है। इसका टोटल 1,31,783, 1,31,783 माइनस कर दो 84,083 टू बैलेंस कैरी डाउन। अरे ये बात समझा, अब ये जो बैलेंस आया है वो कहां चले जाएगा, इधर से डेबिट तो कैपिटल में चले जाएगा। कैपिटल अकाउंट डी, ई एंड एफ, आपके पास तीनों का कैपिटल है, एक का है 84,783, फिर है 67,683 और है 25,734। इसका टोटल ले लेना और फिर आप इसको क्लोज करके देखो, ये आपका टैली हो जाएगा। इसका टोटल 200। अब आप इसका टोटल करो, डेफिनेटली ये टैली होगा। बात समझ में आया क्या? देखो आज की क्लास में अपन ने नया क्या सीखा मालूम है, अगर पार्टनर बीच में किधर एडमिट होता है तो रुपीस का कॉलम जो है वो बदल जाता है। रुपीस के कॉलम में जितने मंथ्स के लिए उसने बोला उतने मंथ्स का आपको कैलकुलेशन करना है और प्रॉफिट उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेसिकली ये दिमाग में रहता नहीं, अपने को फाइनल अकाउंट ही ध्यान में रहता है और अपन ये सब चीजें कंसीडर नहीं करते। रेयर केस का सम है ये, इसलिए जरा ध्यान रखना इसमें। क्लियर? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।